हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको त्रिभुज का परिचय, त्रिभुज का प्रकार, उसके भी प्रकार और त्रिभुज के समरूप आकृतियां, त्रिभुज के सर्वांगसम आकृतियों के बारे में आपको अध्ययन कराया था। आज हम क्लास हाई स्कूल का 6वां चैप्टर का जो थ्योरम है, प्रमेय है, उस प्रमेय के बारे में आपको आज सिद्धीकरण बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है थेल्स का प्रमेय। थेल्स कौन है? थेल्स एक गणितज्ञ थे। प्रमेय क्या होता है? प्रमेय का मतलब होता है सिद्ध किया हुआ। क्या होता है? कथन होता है। यानी किसी के द्वारा, किसी गणितज्ञ के द्वारा जो सिद्ध किया हुआ कथन होता है, उस सिद्ध किए हुए कथन को हम लोग क्या करते हैं? अपने भाषा में सिद्ध करते हैं, अपने कथन में सिद्ध करते हैं। तभी आपको माना जाता कि आपको प्रमेय आता है, प्रमेय को कैसे सिद्ध करना है। तो यहाँ पर प्रमेय नंबर 6 दशमलव क्या लिखा गया है? 1 लिखा गया है। मतलब प्रश्नावली 6 है, प्रमेय नंबर क्या है? 1 है। फिर अगर हम प्रमेय नंबर 6.2 लाते हैं तो इसका मतलब प्रश्नावली 6 था, प्रमेय नंबर क्या था? 2 था। चैप्टर जो आपका है 6वां है, प्रमेय कौन सा है? 1 है। तो ये त्रिभुज का हम लोग प्रमेय पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने प्रश्न बना दिया, जबकि प्रमेय ऐसे लिखा होता कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटता है, वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। लेकिन आपके जब बोर्ड में प्रश्न करेगा तो ऐसा लिखेगा कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटता है, वह बिंदु उन भुजाओं को क्या करता है? समान अनुपात में विभाजित करता है। तो कोई भी प्रमेय दिया हो, उस प्रमेय के लिए सबसे पहले जरूरी होती है चित्र। क्या जरूरी होती है? चित्र। आपको दिमाग में रहना चाहिए कि कौन कौन सा चीज सबसे पहले करना है। जैसे मैं बता रहा हूं, आप सीधे इसी प्रकार आप हमारा अनुसरण कीजिए, अपने आप प्रमेय आपको अच्छे प्रकार आ जाएगा। चलिए, तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न के दिए हुए अनुसार हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। यदि आपका चित्र बन गया तो जान लीजिए कि 100 में से आपका 30% जो है आपका प्रमेय सिद्ध हो चुका है। बाकी तो आपको अलग अलग प्रमाण दिखाना पड़ेगा। तो चलिए, चित्र कैसे बनेगा? आराम आराम से पढ़ते जाइए, चित्र बनता जाएगा। लिखा क्या है? सिद्ध करना भी छोड़ दीजिए। कह रहे यदि किसी त्रिभुज, किसका नाम लिया है? किसका नाम लिया हुआ है? त्रिभुज का नाम लिया हुआ है। अब इस त्रिभुज का नाम लिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। ए क्या बन गया आपका? ये त्रिभुज बन गया। ए बी और सी बन गया। क्या बन गया? ए और बी और क्या बन गया? सी बन गया। किसी कारण से आगे चले गए थे, कुछ काम था। तो चलिए मैं फिर से एक बार आपको पुनः बताता हूँ। देखिए क्या लिखा गया है। मैं बोला था सिद्ध कीजिए लिखा है, तो इसको भी छोड़िए। आगे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज, क्या नाम लिया है? त्रिभुज का नाम लिया है। तो कुछ नहीं करिए, सबसे पहले त्रिभुज हम बनाएंगे। थोड़ा बड़ा बनाइएगा। ये त्रिभुज बन गया। ये बन गया आपका त्रिभुज। थोड़ा अच्छे से बनाएंगे तो अच्छा ही बनेगा। त्रिभुज हो गया। इसका नामकरण हमने कर दिया, ए बी और क्या हो गया? सी हो गया। ये त्रिभुज हो गया। आगे कह रहा है कि एक भुजा के समांतर, तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 होते हैं, ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा। कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो हम त्रिभुज की 3 भुजा, किसी एक भुजा के समांतर आप क्या खींच लीजिए? रेखा खींच लीजिए। लीजिए, खींच दिया गया ना। त्रिभुज के एक भुजा के थोड़ा सा सीधा खींचिएगा ताकि समांतर का नाम लिया समांतर जैसे ही लगे। ठीक। देखिए, त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज बन गया।
किसी एक भुजा के समांतर खींची गई क्या है, ये रेखा है। इस रेखा का नाम हमने रख दिया डी और क्या रख दिया, ई रख दिया। क्लियर हो गया। कह रहा उसकी दो भुजाओं को, जैसे तीसरी भुजा के समांतर, अभी तीसरी यहां नहीं कहा जा रहा, लेकिन यहां बोला गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी दो भुजाओं, दो भुजा कौन, ए बी और कौन है, ए सी, उसकी दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटता है, जिन दो बिंदुओं पर क्या करता है, काटता है, जिन दो बिंदुओं को या जिन दो बिंदुओं पर क्या करता है, काटता है, वह बिंदु, ये जो बिंदु है, यही बिंदु उन भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। देखिए यही बिंदु क्या किया, इस भुजा को समान अनुपात में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। जैसे मान लीजिए हमने एक फिगर ऐसे, देखिए एक लाइन लिया, लिया ना, इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है, बी है। इस पर कोई बिंदु अगर आ जाएगा तो यह दो भाग में बटा कि नहीं बटा, बटा ना, विभाजन का मतलब बटना होता है। ऐसे इधर था, यहाँ एक बिंदु हमने ले लिया, ई ले लिया था, यहाँ भी दो टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो इन दोनों बिंदुओं को जैसे मिलाया तो जो तीसरी भुजा था इसके समांतर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इसी प्रकार आपको मैं फिगर पहले बताया हूं कि पहले चित्र आप समझिए अच्छे से। अब जितना लिखा हुआ था उसके लिखने के अनुसार हमने क्या किया, चित्र को बना दिया। फिर से एक बार देख लीजिए जल्दी में। त्रिभुज था, त्रिभुज ए बी सी हो गया। कह रहा एक भुजा, एक भुजा मैंने कौन उठा लिया, बी सी हुआ। बी सी के समांतर एक क्या खींच दिया गया, रेखा खींचा। उसकी दो भुजा, एक ए बी और एक ए सी, इसकी दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटता है, ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु इन भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित कर देता है। ये आपका हो गया प्रश्न के अनुसार क्या हो गया, चित्र हो गया। चित्र के बाद आपको और बताता हूं क्या करना है। चित्र के बाद लिखा जाता है दिया है, दिया है। दिया है कैसे लिखते हैं, दिया है जो है मैं अपने तरीकों से, दो तरीकों से बताता हूं। पहले देखिए, या तो इस प्रश्न को पढ़िए तब दिया है लिख लीजिए, या तो आप अपने चित्र को देखिए तब लिखिए। तो अक्सर मैं जो होता हूं आपको बताता हूं कि चित्र के अनुसार ही बताता हूं। क्या दिखाई दे रहा है वो उतार दीजिए। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हो गया ना, त्रिभुज ए बी सी में हो गया। बी सी समांतर क्या है, डी ई है। बी सी समांतर क्या है, डी है। देखिए लिखा भी है वहां पर, त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर डी ई है, और बिंदु डी व ई भुजा ए बी व ए सी को समान अनुपात में क्या करता है, काटता है या विभाजित करता। समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। समझ में आ गया। दिया कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में बी सी समांतर डी ई है, और बिंदु डी व ई भुजा ए बी और भुजा ए सी को समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ये हो गया आपका। दिया है के बाद लिखते हैं हम लोग सिद्ध करना है। क्या लिखना है, सिद्ध करना है। चलिए यहीं पर लिख देते हैं नीचे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए क्या सिद्ध करना है, अंतिम में हमेशा लिखा रहता है, जो प्रश्न दिया रहेगा उस प्रश्न के अंतिम में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, उन भुजाओं को समान अनुपात में, कह रहा कि वे बिंदु, तो यही डी बिंदु और ये है ना, यही जो बिंदु है इसी भुजा को दो अनुपात में क्या किया है, समान अनुपात में क्या किया, विभाजित किया है। तो आपको समरूप आकृति पढ़ाया गया था कि एक त्रिभुज ए डी ई है, एक त्रिभुज ए बी ई है। इन दोनों त्रिभुज में अगर समरूप पूछा जाए तो समरूप जब दो आकृतियां होती हैं तो उनकी भुजा समानुपातिक होती है। यहाँ लिखा भी है, तो हो जाएगा ए डी बटे क्या हो जाएगा, बी डी, और बराबर ए ई बटे
CE हो जाएगा। ये आपको सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करने के बाद चित्र हो गया, दिया हो गया, सिद्ध करना। इसके बाद हम चलते हैं रचना पे। रचना, अगर इस आकृति से आप अगर सिद्ध कर लेते हो तो सही है, अगर नहीं सिद्ध कर पाते तो आपको इस आकृति में रचना करना जरूरी है। अब बिना रचना के तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको AD बटे BD लाना, तो AD तो इस त्रिभुज में मिल गया, लेकिन BD लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रचना करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे? रचना BE व CD को मिलाया। देखो, B को किससे मिलाएंगे? E से मिलाएंगे, और C को किससे मिलाएंगे? D से। वह भुजा AD पर लंब P हो जाएगा। वह PE हो जाएगा। वह भुजा AE पर लंब DQ हो जाएगा। DQ। अब ध्यान दीजिए, रचना हो गया आपका। BE व CD को मिलाया, ये रचना में हो गया। वह कह रहा कि भुजा AD जो है, इस AD पर लंब या AB पर लंब, AB पर बोल सकते हैं, AB लंब PE और AC लंब DQ खींचा। आपका रचना हो गया। रचना करना इसलिए जरूरी था क्योंकि मुझे AD तो मिल जा रहा है, ठीक, लेकिन AD के नीचे क्या दिया है? AD बटे क्या? BD है। तो BD लाने के लिए उसके भी तो त्रिभुज होना चाहिए, क्योंकि समान अनुपात में है। तो जब तक दो त्रिभुज नहीं बनेंगे तब तक होंगे नहीं। अब हम चलते हैं प्रमाण पे। क्या चलते हैं? प्रमाण पे। प्रमाण, चलिए प्रमाण देखिए कैसे होता है। प्रमाण हम दो तरीके से लेते हैं, या तो फिगर को देखिए या तो अपने प्रश्न को। लेकिन अब फिगर है, दिया है, तो चित्र दिया है, सिद्ध करने वाला पॉइंट, रचना, इन चारों पॉइंटों को देखकर हम करते हैं क्या? प्रमाण या उपपत्ति करते हैं। कैसे? देखिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे AD बटे BD मुझे लाना है। तो AD बटे BD लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके एरिया पे चलेंगे। त्रिभुज के किस पे चलेंगे? क्षेत्रफल पे चलेंगे। तो यहां पर एक देखिए त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार और गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है, बटे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हो गया। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे दिया है। अब यहाँ पर हमको त्रिभुज ADE के अनुसार आधार और ऊंचाई लेना है, और इधर नीचे क्या लेना है? BDE के क्षेत्रफल के अनुसार हमको आधार और ऊंचाई लेना है। तो त्रिभुज AD कहाँ है? तो देखिए ADE, तो त्रिभुज ADE अगर हम साइड में बना के आपको दिखाएं, यहाँ पर ये A हो गया, ये D हो गया, और ये क्या हो गया? E हो गया। तो देखिए ADE अलग से हो गया। इस पे देखिए AD पर लंब पड़ा है कौन सा?
ईपी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ईपी या पीई बोल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 1/2, तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार जिस भुजा पर लंब डाला जाता है, जिस इसी भुजा पर लंब डाला गया ना, जिस भुजा पर लंब डाला जाता है वही आधार होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका एडी गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा? पीई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीई बटे क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आपने लिख दिया बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुणे बी डी ई का क्षेत्रफल कह रहा है, तो बी डी ई का क्षेत्रफल, तो बी डी ई का क्षेत्रफल है, तो बी डी ई के क्षेत्रफल में आधार और ऊंचाई आपको लेना है। अब हम बी डी ई निकालेंगे। देखिए बी ऐसे दिया हुआ फिगर, यहाँ पर D है, यहाँ पर B है, यहाँ पर क्या है? E है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना मुश्किल होगा कि इसमें इस वाले त्रिभुज में आधार कौन है, ऊंचाई कौन है ना कठिन इसमें। तो कठिन कहने के लिए केवल है, लेकिन जब आप सही लोगों से मिलेंगे, सही लोगों से पढ़ेंगे, तो आपको वह कठिन नहीं बताएगा बल्कि आसान ही बताएगा। तो देखिए ध्यान से कि बी डी ई जो दिया गया है, तो बी डी ई जो हमारा एक त्रिभुज तो है, लेकिन इसमें मुझे आधार ढूंढना है और ऊंचाई भी ढूंढना है। तो कुछ नहीं करना है, इस बी डी को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लेंगे, ऐसे बढ़ा दिए ना। अब यहां से ई से इस पे से लंब डाल देंगे, तो देखिए जिस भुजा पे लंब पड़ा वो आधार बना कि नहीं बना? बना ना। तो यहां पर बी डी क्या हो गया? आपका आधार हो गया, गुणे लंब वही मिल गया आपका, पीई हो गया। आ गया ना समझ में? है ना आसान। तो आपको अगर पूछा जाए कि लंब कहाँ आधार क्या है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आप जैसे यहाँ पर अभी फिगर ऐसे आपको दे दिया जाए, तो इस फिगर में आपसे पूछा जाए लंब कौन है, तो आपको बताना मुश्किल हो रहा है। कुछ न करिए, आधार को ऐसे धीरे धीरे आगे डॉट डॉट बढ़ा लीजिए, यहाँ से इसे लंब डाल दीजिए। लंब मिल गया कि नहीं मिल गया? और आधार भी आपका मिल गया। तो इस प्रकार आपका इस बी डी ई के क्षेत्रफल में आधार बी डी मिल गया और आपका ऊंचाई क्या मिल गया? पीई। मतलब दोनों त्रिभुजों में ऊंचाइयां कौन है? पीई ही है। ठीक, अब इन दोनों त्रिभुज को देखिए, कुछ कैंसिल होने वाले हैं इसमें। पीई से पीई कैंसिल, 1/2 1/2 से कैंसिल। तो यहां पर निकल के क्या आया आपका? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर AD बटे BD आ गया। इक्वेशन नंबर क्या बना दीजिए? फर्स्ट बना दीजिए। देखिए आपका AD बटे BD, AD बटे BD आ गया, एक साइड का हो गया। अब मुझे AE बटे CE लाना है, तो जरा दिमाग में देखिए कि इस फिगर को देखिए कि AE बटे CE कहाँ मिलेगा? AE इधर भी है, CE है, मतलब मुझे अब इस साइड में चलना है। इस साइड का हो गया, अब इस साइड का चलना है। लिखेंगे पुनः देखिए पुनः क्या करना है? अब इस साइड में उठाना है, जिस तरह ए उठाए इसी प्रकार इसमें। अब देखिए इसमें भी वही त्रिभुज है, ए डी ई त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, इसमें भी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बटे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज इसमें कौन सा लेंगे? त्रिभुज लेंगे सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे सी डी ई का क्षेत्रफल, दोनों का सूत्र एक ही होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बटे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब हम क्या करेंगे? इसमें इस त्रिभुज के अनुसार आधार ऊंचाई रखेंगे, इस त्रिभुज के अनुसार आधार ऊंचाई रखेंगे, तो हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल
बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, इस त्रिभुज के अनुसार आधार कौन होगा, ए डी ई। तो लंब किस पे डाला गया है, ए ई पर, तो हो जाएगा यहाँ पर ए ई गुणे ऊंचाई कौन होगा, डी क्यू हो जाएगा, बटे 1/2 गुणे। अब हमें सी डी ई पे चलना, सी डी ई, तो सी डी ई है, तो सी डी ई जो त्रिभुज है तो इसमें आधार सी ई हो जाएगा, गुणे ऊंचाई इसका तो डी क्यू ही होगा, क्योंकि अभी थोड़े देर पहले आपको मैंने समझाया है कि कैसे आपका ऊंचाई निकलेगा। इसमें भी 1/2 1/2 कैंसिल, डी क्यू कैंसिल, तो बचे आपके पास क्या, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए ई बटे सी ई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है आपको। कहीं आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं पर कठिन हो रहा है। यदि कठिन है तो आप कमेंट करके अवश्य बोलें कि सर एक बार प्लीज़ फिर से इस वीडियो को अवश्य समझा दें। तो अब हम चलते हैं, दोनों का समीकरण 1 और 2 दोनों इस प्रकार निकल चुका है, ए डी बटे बी डी, ए ई बटे सी, दोनों निकल चुके हैं। अब इसमें क्या करना, ध्यान दीजिएगा, ये जो समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, हल। तो समीकरण 2 को हल करने से पहले आपको और बता देते हैं कि इसमें जो इसका जो समांतर दिया BC के समांतर DE है, इसी को हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना कर रहे हैं। इसी त्रिभुज में देखिए बनाया गया है, तो आप पढ़े होंगे, अगर ऐसे कोई रेखा एक खींच दिया जाए और इस पे एक त्रिभुज ऐसे बने, एक त्रिभुज ऐसे बने, तो एक ही आधार है और एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो सकता है, बराबर ABC या डी हो गया। तो ए बी सी का जितना एरिया है उतना ही बी डी सी का भी एरिया होगा। तो इसी प्रकार इस फिगर में जरा देखिए है कि नहीं है, ये अलग हो गया। देखिए इसमें आपका जो दिया हुआ है, ए यहां से मैं लाइनिंग कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, हो गया ना। बी डी ई का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, बी डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, इधर देखिएगा, सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। कब बराबर होंगे, जब एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने रहेंगे तब। यहां लिख दे रहा हूं, जब एक ही आधार पर त्रिभुज बना हो तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, बराबर। जैसे एक ही आधार कौन है इसमें, DE है, क्या है, DE है, और DE पर जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। ये आपको समझ में आ गया है। अब कुछ करना ही नहीं है आपको, है बस आपको रखना भर है। ध्यान दीजिएगा, कोई एक समीकरण उठाइए, हम समीकरण उठा लेते हैं एक, क्या उठाते हैं, एक। समीकरण 1 से हो गया ना। तो यहां देखिए लिखा गया है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी
ई का क्षेत्रफल लिखा हुआ है। सॉरी, समीकरण 2 उठा लीजिए और अच्छा रहेगा, या एक ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर AD बटे BD हो गया। अब जरा ऊपर देखिएगा, ADE बराबर तो दिया नहीं है, BDE का क्षेत्रफल, तो BDE का क्षेत्रफल क्या है, लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर है, किसके बराबर है, CDE के बराबर है। तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे BD हो गया। अब AD बटे ADE का क्षेत्रफल बटे CDE का क्षेत्रफल कितना अपन रहा है, AE बटे CE बराबर हो जाएगा AD बटे BD। देखिए हेंस प्रूव हो गया ना। अब लिख सकते हैं ऐसे भी, AD बटे BD बराबर AE बटे CE। नीचे लिख दीजिए हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस प्रकार सिद्ध किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग जल्दी में कि कहाँ से कैसे हुआ है। देखिए कह रहा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी दो भुजाओं के जिन दो बिंदुओं पर काटता है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। सबसे पहले आप चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद आप उसका दिया हुआ पार्ट लिखेंगे, दिया हुआ पार्ट के बाद फिर क्या करेंगे, सिद्ध करने वाला पॉइंट लिखेंगे। सिद्ध करने वाला पॉइंट हमेशा प्रश्न के अंतिम में मिलेगा। उसके बाद इसमें रचना करना है, रचना कैसे कैसे करना सब मैं लिख दिया हूँ। फिर प्रमाण दिया हुआ है, प्रमाण में कैसे आपको हल करना है। तो यहाँ पर हम बताए थे कि जब लंब डाला गया तो इसका मतलब ऊंचाई है, ऊंचाई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे, हम बटे में किए क्योंकि मुझे सिद्ध करना है किसमें, बटे में, इसलिए हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर लिया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल नीचे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, दोनों का सूत्र एक ही है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन इस त्रिभुज के अनुसार आधार ऊंचाई होना चाहिए, इस त्रिभुज के अनुसार यहाँ आधार ऊंचाई अलग है। इस प्रकार यहाँ सिद्ध हुआ AD बटे क्या हो गया, BD हो गया। पुनः फिर हम इस साइड में चलेंगे क्योंकि AE बटे CE लाना है, तो AE बटे CE लाने के लिए फिर लिखेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र वही सेम होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 1/2 कटा। इस त्रिभुज के अनुसार आधार बना AE, ऊंचाई बना DQ, इस त्रिभुज के अनुसार आधार बना CE और ऊंचाई बना DQ। कटेगा, कैंसिल होगा तो बनेगा AE बटे CE। यहाँ तक तो समीकरण 1 और 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बात अब फंसती है कि अब क्या होगा। तो यहाँ देखिए DE जो समांतर भुजा इसके खींचा गया, इस समांतर भुजा पे कह रहा कि त्रिभुज जो दो बने हैं BDE और CDE बने हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसका प्रमेय क्लास 9th में है। तो यहाँ लिख दिया गया त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। लिख भी दिया हूँ, जब एक ही आधार पर त्रिभुज बना हो तो उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम चलेंगे कहाँ, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या लिखा गया था, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे BD। अब यहाँ पर ADE का क्षेत्रफल बटे BDE किसके बराबर है, CDE के। CDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे BD। इसका मान देखिए ADE बटे CD का क्षेत्रफल का मान कितना आया है, AE बटे CE रख दिया गया बराबर AD बटे BD। इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर, हेंस प्रूव हो गया। यदि हमारी वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक कमेंट अवश्य करें। और मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।